प्रेम समुद्र, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ऐश्वर्य, अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और अपने जीवन में उतारें, ये तीनों कृपा से ही होते हैं। श्रवण का जब संयोग बनता है तब उपासक को आनंदित हो जाना चाहिए कि अब हमारे उद्धार का समय आ गया। अगर हमारे कल्याण मंगल का, भगवत मिलन का समय ना आया होता तो हमें साधु समागम न मिलता। जब साधु समागम मिले, सत्संग मिले, समझ लेना चाहिए भगवान हमें इस दुरंत माया से अब निकालना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग केवल कृपा से मिलता है। साधु दर्शन, साधु संभाषण, साधु आज्ञा और उसमें तत्पर होकर चलना, ये सब कृपा से है। तो भगवद वाणी का श्रवण करने का सौभाग्य और मनन करने का और अपनी धारणा बनाने का, तीन में भगवत कृपा का बल है और वो हमारे ऊपर है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे को जो ये अवसर मिला है, अब इसमें हमें सावधानी थोड़ी रखनी है। जो हमारा तन है, मन है, स्वभाव है और बाहरी प्राकृतिक पदार्थ है, वो चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, मकान हो, कुछ भी, सब प्राकृतिक है। अब इसे हमें पूजा बना लेनी है, प्रभु की पूजा। बस इतना ही कार्य है। जिसमें हमारा मैं आरोप हो गया है कि मैं मालिक हूं अमुक संपत्ति का, अमुक व्यक्तियों का, अमुक भोगों का भोगता हूं, अमुक कर्मों का करता हूं, यही हमारे मायाकृत बंधन में और दृढ़ता लाता चला जा रहा है, जिससे हमें भगवद वाणी समझ में ही नहीं आती है। अगर हमें इसका लाभ लेना है तो पहले मालिक को मालिक मानना होगा। सब कोई जानता है, सबकी अंतिम बात यही होती। कोई कितना भी अभिमानी हो, जब वो ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि कोई उसको सहारा नहीं दिखाई देता, तो वो आकाश की तरफ देखता है। कोई है, कोई ईश्वर है, वो बचा सकता है, कोई है मालिक जो मुझे बचा सकता है। उस समय उसको उसकी याद आती है। सबका अंतिम प्रभु ही है, पर अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहा है। जो भी तुम वस्तु, व्यक्ति, स्थान का अपने को मालिक माने हुए हो, कहां से लाए हो? तुम्हारी उपज है। तुम्हारी उपज क्या है? उसी की उपज में खेल खेल रहे हो तुम, उसी की शक्ति से। तुम्हारा क्या है? विचार करके देखो, तुम्हारा क्या है? शरीर तुम्हारा बनाया हुआ, ये बुद्धि तुम्हारी बनाई हुई, ये मन तुम्हारा बनाया हुआ है। क्या तुम्हारा बनाया हुआ? तुम स्वयं प्रभु के अंश हो। ये सब प्रभु की जो माया है, उसी के द्वारा इसकी रचना हुई है। तो तुम्हारा अलग अस्तित्व कहाँ रहा? तुम अलग क्या हो? कुछ नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। तुम प्रभु के अंश हो और जिस घर में रह रहे हो, शरीर रूपी घर में, ये प्रभु के द्वारा रचित पंचभूतों से है। तुम्हें जो बुद्धि मिली वो प्रभु के द्वारा मिली। तुम्हें जो संपत्ति मिली है, जितना हिस्सा मिला सृष्टि में, वो प्रभु के द्वारा मिला हुआ है। तुम अपने को सेवक मान करके यदि ये सब पूजा सामग्री बना लो तो अभी आपका अखंड भजन होने लगेगा। जो भगवान आदेश कर रहे हैं, उपासक की जब ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने आत्मस्वरूप प्रभु को सर्वत्र देखता है, जो सर्व को अपने आत्मस्वरूप में देखता है, उस आए हुए सामने सेवा को, चाहे व्यक्ति की हो, पशु की हो, किसी की भी हो, वो ऐसे सेवा करता है जैसे अपने शरीर की हम सेवा करते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक है कि बहुत प्रियता से सेवा करते हैं अपने शरीर की। दूसरी बात है, हम शरीर की सेवा करने के बाद कोई पुण्य लाभ या कोई हमारा यश कीर्ति करे, ऐसी आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि मेरा शरीर है। ऐसे ही संपूर्ण चराचर को श्री भगवान कहते हैं, वो अपने शरीर की उपमा से सब जगह सुख दुख का अनुभव करता है। सब सुखी है, सब आनंदित हैं, ऐसा उसका भाव रहता है। आनंदित रहे, सुखी रहे। पर ये भाव तभी रह सकता है जब आप सीमा से हटे। आपने अपनेपन को कुछ सीमा में जोड़ रखा है, अपने शरीर के संबंधियों की सीमा में। बस किसी को भी दुख हो,
हमें सुख होना चाहिए और सब चाहे जितने भूखे प्यासे कष्ट सहे, बस जो हमारे सगे स्नेही संबंधी हैं इनको सब सुख प्राप्त हो। बस ये मोह ग्रसित सीमा का जब तक आप नाश नहीं करेंगे तब तक सार्वभौम श्री भगवान की सच्ची उपासना नहीं होगी। जीवन है चाहे जितना पापी रहा हो, अगर वो नाम जप करने लगे तो जैसे एक पहाड़ रुई का हो, एक दिया सलाई से लगा फेंको शाबाश, ऐसे नाम प्रज्वलित आग है, एक क्षण में सारे पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु का सब कुछ है, मैं भी प्रभु का हूँ, और जिसकी भी हम सानिध्य में सेवा या जो भी व्यवहार घर गृहस्थी में भी कर रहे हैं सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव रखोगे तो जीवन आनंदमय हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की